जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार श्रोताओं, मैं अभय शंकर गौड़ स्वागत कर रहा हूं रेडियो जागो 90.4 FM में हरदोई के हरियाणा चीनी मिल के सहायक उपाध्यक्ष गन्ना संजीव तोमर जी का। संजीव तोमर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोता देख रहे हैं कि इतनी ठंड पड़ रही है और फसलों के ऊपर इस ठंड का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारे किसान कुछ चिंतित भी हैं, कुछ खुश भी हैं। तो खुशी किसको है और चिंता किसको है, ये निर्भर करता है वो किसान कौन सी फसल ले रहा है। तो कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनके ऊपर इस ठंड का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनके ऊपर इसका मुफीद प्रभाव पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ साहब। सभी काश्तकार भाइयों को भी यही जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे हमारी रबी की फसल है, गेहूँ है, उसके लिए बहुत अच्छी है, या खरीफ की फसल है गन्ने की। गन्ना चूँकि एक हार्डी नेचर की क्रॉप है और इसकी हार्वेस्टिंग भी सर्दियों में ही होती है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ध्यान रखने की आवश्यकताएं अवश्य होती हैं। चाहे वो गेहूं की फसल हो या गन्ने की फसल हो, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ऐसे मौसम में खेतों की सिंचाई निरंतर करते रहना चाहिए ताकि उस फसल पे अत्यधिक ठंड का कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। दूसरा, चूँकि मैं गन्ने से संबंधित हूँ तो मैं काश्तकार भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी शरदकालीन गन्ने की कटाई चल रही है और कुछ काश्तकार भाइयों के पास में अभी पेड़ी बची हुई है, उसकी भी कटाई चल रही है। तो शरदकालीन गन्ने से अगले साल हमें फिर इसकी पेड़ी मिलेगी। तो इसके लिए जहाँ गन्ने की हम कटाई करते हैं उस खेत में हमें पत्तियों को लाइनों के ऊपर बिछा देना चाहिए ताकि जो कोहरा है या अत्यधिक ठंड है उसकी वजह से हमारा फुटाव प्रभावित होता है और वो फुटाव हमारा बिल्कुल भी प्रभावित न हो। उस खेत में हमें पत्तियां बिल्कुल जलानी नहीं चाहिए और वहाँ पे हमें पत्तियां फैलानी चाहिए। दो चीज़ें हो गई आपकी बात में, एक तो पराली प्रबंध भी हो गया, जलाने से जो प्रदूषण पैदा हो रहा है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं वातावरण में स्मॉग इस समय दिखलाई पड़ रहा है, वो भी हो गया। साथ साथ में ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम पत्तियाँ बिछा देंगे गन्ना काटने के बाद तो उन पत्तियों की जो गर्मी है वो अधिक किल्ले गन्ने के जो अंदर उसका हिस्सा जड़ वाला रहा वहाँ से ज़्यादा किल्ले फूटेंगे, यानी कि और ज़्यादा अच्छी पेड़ी उसकी हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके कई एक फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि जब ऊपर उसकी लेयर आ जाएगी तो जो ऊपर का जो ठंडा टेम्परेचर है उसमें जो कल्ले हैं उसको निकलने में सहायक होगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा ये है कि जो हमारी पत्ती है वो गल सड़ के और एक अच्छी खाद के रूप में हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी और साथ ही साथ जब डिकम्पोजिशन होता है किसी भी चीज़ का तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती है और ज़मीन को भी इसका टेम्परेचर एक बढ़ाती है। तो ये हमारा पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी फ़ायदा है और काश्तकार के लिए अगले साल की फसल भी सुनिश्चित होती। यानी कि गन्ने के किसानों के लिए आपने बताया नहीं, जैसे वो कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो गन्ना तो काट लिया, अब उससे तो पैसा मिल गया, अब उसके बाद में उस खेत में जो उसकी जड़ें रह गई हैं उनका हम प्रबंध, यानी कि वो पेड़ी उसको हम लोग कहते हैं दोबारा फसल लेने को, उसका प्रबंध भी ऐसा कर लें कि हम उससे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जितना हमने पहले साल लिया दूसरे साल उससे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और काश्तकार भाइयों को इसको फॉलो करना चाहिए और कम से कम सर्दी में एक पानी गन्ने की फसल में अवश्य लगा दें, क्योंकि पानी से और जो ऊपर हम पत्ती बिछाते हैं उनकी फसल सुरक्षित रहेगी और आगे का बेस उनका मजबूत हो जाएगा। अगर जो किसान नए किसान जुड़ना चाहते हैं, गन्ने की खेती करना चाहते हैं, वो इस समय गन्ने की खेतों के लिए अपने क्या तैयारी करें और कैसे तैयारी करें, क्योंकि ये जनवरी का माह ख़त्म होते ही फरवरी में 15 फरवरी के बाद जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे गन्ने की फसल की बुआई बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तापमान ज़्यादा हो और ज़मीन के अंदर नमी हो
तो गन्ना बहुत अच्छा जमता है। आप बताइए कि क्या रणनीति हमारे किसान भाइयों को अभी से तैयारी करनी चाहिए कि वो फरवरी के माह में गन्ने की बुआई के लिए अपने खेत को पहले से तैयार रखें। चूँकि अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है और फरवरी से बसंतकालीन गन्ने की बुआई प्रारंभ हो जाएगी। जहाँ तक एक मुफीद टेम्परेचर की बात है गन्ना बुआई के लिए, वो सबसे सूटेबल टेम्परेचर जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, वो सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है और इस टेम्परेचर में ही सबसे अच्छा जमाव आता है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि क्या तैयारी करनी चाहिए, चूँकि जिस टाइम पे गन्ने की बुआई करनी होती है उससे कम से कम 15 दिन पहले या 1 महीना पहले ही इसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो गन्ने की बुआई के लिए जो बसंतकालीन गन्ने की बात कर रहे हैं उसके लिए ये उचित समय है कि अपने खेत का चयन करें। जिस खेत में भी हमें गन्ना लगाना है उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि शायद अगर उसमें गहरी जुताई नहीं हुई है तो उसमें गहरी जुताई अवश्य करें। गहरी जुताई करने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ज़मीन में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। जब ज़मीन नीचे से खुल जाती है तो जड़ों का फैलाव भी बहुत ज़्यादा होता है और जड़ें पानी का और खाद का अवशोषण भी बेहतर तरीके से करती हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि गहरी जुताई करने से जब हमारी गन्ने की फसल बड़ी हो जाती है तो वो गिरने से बचती है। तो गहरी जुताई अवश्य करें, मैं सभी काश्तकार भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें किस प्रजाति का गन्ना लगाना है, उस प्रजाति का चयन करें। जैसे अभी बहुत अच्छी वैरायटी हैं CO 118, CO 15023, COL के 14201 और COS 13235। ये 4 वैरायटी मैंने बताई, बहुत अच्छी प्रजाति हैं। इनकी पैदावार क्या रहती है? इनकी पैदावार अमूमन अभी हमारे काश्तकार भाइयों ने CO 0238 प्रजाति का गन्ना लिया है तो एक ये भी जहन में बात रहती है कि दूसरी प्रजाति 238 की तरह से हमें पैदावार देगी या नहीं देगी। मेरा मानना ये है कि ये जो चारों वैरायटी मैंने बताई हैं इनकी पैदावार 238 के समतुल्य ही है। तो काश्तकार भाइयों को ये रेड रोट से चारों वैरायटी, जो रेड रोट बीमारी है लाल सड़न, उससे ये एक तरीके से रेसिस्टेंट है और इन्हीं का चयन करें। और जहाँ से भी बीज लें उस खेत में कोई दूसरी वैरायटी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा बुआई के समय बीज का शोधन और भूमि का शोधन बहुत आवश्यक है। तो बीज का शोधन हम किसी भी फफूंदीनाशक जैसे कि हेक्सास्टोप है उससे कर लें, और जो भूमि का शोधन है इसके लिए हमारा ट्राइकोडर्मा लिक्विड भी है और पाउडर में भी है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर डोज भी मैं बता देता हूँ कि 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ट्राइकोडर्मा गोबर की सड़ी खाद में 1 या 2 कुंटल खाद में मिला के उसका कल्चर बनाएं। लगभग 1 हफ्ते तक उसका कल्चर बनाएं और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो आखिरी जुताई पे उसको मिट्टी में मिला दें। जब आप गन्ने के बीज के टुकड़े तैयार करते हैं तो जो 2 आंख के टुकड़े हैं जो रिकमेंड भी किए जाते हैं उनको आप फफूंदीनाशक जो एक सॉल्यूशन है, केमिकल है, उसमें कम से कम 2 घंटे से 4 घंटे तक भिगोएं। उसके बाद में आप गन्ने की बुआई करें। इससे आपकी खेत में किसी भी तरह की कीड़े मकोड़े और बीमारियों के आने से और ये भी इसलिए जरूरी आपने सही बताया क्योंकि किसान अपना लागत लगाता है, बीज में बहुत महंगा बीज मिलता है, और उसके बाद में अगर उस जमीन में जाने के बाद उन टुकड़ों में फफूंदी लग जाती है तो ये वो तो उसमें जमाव नहीं होता। तो वो किसान के हित के लिए छोटी लागत है जरूर, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। आप सही कह रहे हैं। जब भी कोई वैरायटी आती है उसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। ये सारी बीमारियां फिर साल दर साल जब बीज में किसी तरह का काम जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं होता है। चूँकि जब काश्तकार भाई बीज लेते हैं, जो गन्ने की बात कर रहा हूँ, तो ये तो काश्तकार भाइयों खेतों से बीज मिलता है हमें, तो वहाँ पे हम दूसरी फसल का मिक्सचर है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए और बीज को बीज की तरह से ही हमें लेना चाहिए। अगर हम शुद्ध बीज लेते हैं जिसमें किसी दूसरी प्रजाति का मिक्सचर ना हो और उस बीज के 2 आंख के या 3 आंख के टुकड़े काटते हैं
और उसमें किसी फफूंदी नाशक से, जैसे मैंने बतलाया है कि थायोफिनेट मिथाइल जो कॉमन नेम हेक्सास्टोफ है, या किसी कीटनाशक से जैसे कि इमिडाक्लोपीड है, इससे उसको ट्रीट करते हैं तो आगे किसी भी बीमारी की या कीड़े मकोड़े की संभावना काफ़ी नगण्य हो जाती है। और इस तरह से अगर सभी काश्तकार भाई अपने गन्ने की खेती में ये काम करते हैं तो कोई भी वैरायटी 10-15 साल तक इधर उधर जाने का उसका सवाल नहीं होता है और उसमें पैदावार की क्षमता भी बरकरार रहती है। तो संजीव तोमर जी, इस समय तो किसान भाइयों को ये जानने की आपने आवश्यकता बताई कि अभी वो ये निर्णय कर लें हमको कौन सी बीज का चयन करना है गन्ने के, क्योंकि गन्ने का बीज का चयन का यही समय है। आपको जहां से बीज लेना है उससे हमारे किसान भाई बात कर सकते हैं कि हमको गन्ने का बीज लेना है, और चूंकि जिसके वहां से लेना है वो ये देख लेना है कि वो रोग रहित बीज होना चाहिए। अगर बीज में रोग लगा होगा तो यानी कि आप बोएंगे तो बुआई करके आपके खेत में वो रोग आ सकता है। तो आज आपने हमारे रेडियो जागो 90.4 FM में आप आए और आपने हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को बहुत रोचक जानकारी दी। मैं अभय शंकर गौड़ रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।